सोनीपत में यमुना नदी के बीच ही गैस पाइपलाइन फट गई, जिसके बाद पानी में ऊंची लहरें उठने लगी। बागपत में 40 फीट तक पानी उछला और दोनों जगहों पर गैस पाइपलाइन में प्रेशर कम कर दिया गया है। अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अधिकारी के अलावा मौके पर मरम्मत के लिए टीम भी भेजी गई है। एसडीएम सुभाष सिंह ने बताया कि बागपत के जागोश गांव में रिफाइनरी की पाइपलाइन फटी थी। हरियाणा की तरफ से पाइपलाइन को ठीक किया जा रहा है। ये पाइपलाइन पानीपत से होते हुए सोनीपत, बागपत, गाजियाबाद, दादरी और नोएडा तक जाती है। पाइपलाइन आईजीएल कंपनी की बताई जा रही है। तो सैलाब के बाद लहरों से दहशत देखी गई लोगों में। गैस पाइपलाइन फट गई, जिसकी वजह से लोग काफी डरे हुए नजर आए। नदी में 40 फीट पानी उछल गया इसी वजह से, क्योंकि गैस पाइपलाइन यहां पर फट गई। सीएनजी सप्लाई को रोका गया और लोग दहशत में आ गए कि कहीं इसका असर आसपास के इलाकों पर ना हो। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको इस वक्त दिखा रहा है। जो आसपास के लोग थे वो वीडियो बनाते दिखाई दिए, डरे हुए दिखाई दिए। शैलजा रिपोर्टर जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी शहजाद राव, माफ कीजिएगा, शहजाद राव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। शहजाद, अभी क्या अपडेट है? क्या अभी दुरुस्त कर दिया गया है पाइपलाइन को और आसपास के लोगों का क्या कहना है? देखिए, अभी तक पाइपलाइन को दुरुस्त तो नहीं किया गया है, लेकिन दुरुस्त करने का काम चल रहा है। सुबह लगभग 4 बजे की घटना है। यमुना के बीचों बीच जो एलएनपीजी की लाइन थी उसमें रिसाव हुआ और रिसाव होने के कारण जो यमुना का पानी था वो लगभग 10 फीट ऊपर तेज आवाज के साथ उठकर बहने लगा, जिसके बाद जो बागपत का जागोस गांव है वहां के लोग सहम गए, डर गए और वो यमुना किनारे पहुंचे तो उन्होंने जो है पानी को हवा में बहते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने बागपत जिला प्रशासन को पूरी घटना की जानकारी दी। डीएम, एसडीएम तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे तो पता चला जो दादरी पानीपत गैस पाइपलाइन है उसमें रिसाव हुआ है, जिस कारण ये हादसा हुआ। डीएम ने जो है जो शासन के अधिकारी है उनको इस पूरे मामले से अवगत करा दिया है, जिसके बाद जो गैस लाइन है उसकी जो आपूर्ति थी वो बंद करा दी गई है। फिलहाल दोनों तरफ के अधिकारी बागपत के भी और हरियाणा के भी जो गैस पाइपलाइन है उसकी मरम्मती कार्य में जुटे हुए हैं। जी ठीक है। और सीएनजी सप्लाई को भी रोका गया था। जाहिर सी बात है कि जब पाइपलाइन फट गई तो उसके बाद ये होना था, लेकिन आसपास के लोगों का क्या कहना है? क्या कभी पहले भी ऐसी कोई घटना हुई यहाँ पर या फिर पहली बार ही ऐसा हादसा देखने को मिला है? देखिए, ये पहली बार हादसा सामने आया है। ग्रामीण जो है चूंकि अचानक से ये घटना हुई, समझ नहीं पा रहे थे कि यमुना में क्या हुआ, चूंकि आजकल यमुना का जो जल स्तर है वो वैसे ही उफान पर है। ग्रामीण पहले से ही जो है खौफजदा है, सहमे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से एक नई चीज सामने आई, तेज आवाज के साथ जो पानी था वो 10 फीट ऊपर हवा में बह रहा था, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जो डीएम बागपत है जेपीसी, उन्होंने बताया है कि पूरे मामले में जांच के बाद सामने आया है जो दादरी पानीपत गैस लाइन है उसमें रिसाव हुआ था, जिसके बाद जो बागपत के अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बात की। हालांकि जो गैस लाइन है ये बागपत में कनेक्ट नहीं होती, ये दादरी से जो है पानीपत तक है, वो उसी साइड हरियाणा की साइड ही इसमें रिसाव हुआ था। फिलहाल जो हरियाणा प्रशासन है, गैस लाइन हालांकि अभी तक बंद है, हरियाणा प्रशासन जो है गैस लाइन को दुरुस्त करने का काम कर रहा है। जी ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें शहजाद राव, लहरें जिस तरह से उठ रही हैं ये बताता है कि आसपास के लोगों में डर किस कदर बढ़ गया होगा और सैलाब के बाद लहरों से जो दहशत देखी गई उसकी तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं एक शातिर अपराधी की। जी हाँ, यही शातिर अपराधी जिसकी अब हम बात करने जा रहे हैं। क्राइम से जुड़ी खबरें आपको बताएंगे और कत्ल की ये वारदात है जिस पर पहले से ही कत्ल के केस दर्ज थे। उसने तीसरे कत्ल को अंजाम दे डाला। 20 मिनट चली ताबड़तोड़ गोलियां और इसका शोर जब थमा तो खानदानी अदावत में चौथी लाश गिर चुकी थी। ग्रामीणों के मुताबिक 3 हत्याएं पहले हो चुकी हैं, जबकि कल चौथी हत्या हुई और गांव में तनाव फैल गया। देखिए, खानदानी अदावत, गैंगस्टर का खूनी खेल। मिनट 2 गोली, गांव में दहशत फैली।
मऊ का सराय लखनसी थाना इलाका, रात के करीब 10 बजे का वक्त। खेत की सिंचाई करने जा रहा अभिमन्यु इस बात से अनजान था कि कुछ लोग घात लगाकर उसे मौत के घाट उतारने की तैयारी से आए हैं। अभिमन्यु जैसे ही कुछ दूर चला, अचानक एक हाथ उसकी ओर बढ़ा। हमलावर ने खींचते ही पिस्टल निकाली और एक के बाद एक कई गोलियां अभिमन्यु पर दाग दी। गोली की आवाज सुन गांव वाले घटना वाली जगह की तरफ दौड़े, जहां पर लहूलुहान अभिमन्यु को देखकर हर किसी की चीख निकल पड़ी। जहां गैंगस्टर के अपराधी और गुंडा एक्ट के अपराधी अरविंद सिंह द्वारा एक युवक की हत्या करने का मामला आरोप लगा है, जिसके बाद अरविंद सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं बीजेपी नेत्री संगीता सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है, जहां पखईपुर में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर युवक की हत्या की गई है। वर्षों से चली आ रही कई हत्याओं के मामले में अरविंद सिंह पर मुकदमा दर्ज है, तो वहीं अरविंद सिंह कई मामलों में जेल भी जा चुका है। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये हथियारबंद लोग कोई गुंडे नहीं है, बल्कि पीड़ित हैं। इन्हीं के परिवार के अभिमन्यु की हत्या की गई। हत्या का आरोप जिस शख्स पर लगा वो आपराधिक किस्म का इंसान है। दहशत इतनी कि पोस्टमार्टम हाउस पर भी पीड़ित परिवार हथियार लेकर बैठ गया। लेकिन ये तस्वीरें पुलिस के लिए एक संदेश है। क्या इन लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं? 10 बजे के लगभग थाना सराय लखनसी के प्रभारी निरीक्षक के मोबाइल पर ये सूचना एक सिपाही द्वारा दी गई, कुशमौत चौकी के एक सिपाही द्वारा। ये एक अभिमन्यु सिंह और मोनू सिंह पुत्र महात्म सिंह, जो ग्राम पखईपुर के रहने वाले थे, उनको एक अरविंद सिंह और उनके साथियों द्वारा पहले पकड़ा गया, फिर उसके बाद गोली मार दी गई। ग्राम पखईपुर पहुंचा, मैं स्वयं पहुंचा, फॉरेंसिक टीम इत्यादि पहुंची और जो जिला अस्पताल चौकी इंचार्ज और यहाँ के SHO हैं उनको अस्पताल भेजा गया एवं जो अपराधी जिनका नाम लिया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को रवाना भी कर दिया गया है। कुछ क्लूज भी हमें प्राप्त हुए हैं। पूरा मामला थाना सराय लखनसी क्षेत्र अंतर्गत कुशमौर के पखईपुर गांव का है, जहां अभिमन्यु सिंह अपने खेत में पानी चलाने जा रहे थे। वो अपने घर से कुछ ही दूर पहुंचे थे कि तभी कुछ बदमाशों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली लगते ही अभिमन्यु घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और गोली मारने वाले बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। देखते ही देखते मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं दूसरी तरफ गोली लगने से घायल अभिमन्यु सिंह की मौत की सूचना मिलते ही कुछ ग्रामीण जिला चिकित्सालय पहुंचे और शव को गांव ले जाने की जिद पर अड़ गए। इस दौरान ग्रामीण और पुलिस के बीच काफी बहसबाजी हुई। गिरफ्तारी के लिए हमारी 3 जो विशेषज्ञ टीमें उनको लगा दिया गया और थाने स्तर पर भी 2 टीमों का गठन कर दिया गया है। देखिए, जो बताया जा रहा है, जिस अरविंद सिंह का नाम लिया जा रहा है, उसमें पहले कुछ 2 लोगों की हत्या का इसके पर आरोप लगा था। अभी थोड़े दिन पहले इसको जो अरविंद सिंह है इस पर इसके द्वारा भी एक मुकदमा लिखाया गया था। तो काफ़ी इसमें कुछ इतिहास है, इन पर कुछ प्रभावी कार्रवाई भी की गई थी, परंतु ये कार्रवाई हुई है, इसलिए इस पर जो अन्य सख्त कार्रवाई है वो भी की जाएगी। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी अरविंद सिंह पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहले भी उस पर कई मर्डर करने का आरोप है। वहीं इस वारदात के पीछे खानदानी रंजिश भी वजह बताई गई है। ग्रामीणों के मुताबिक अब तक रंजिश में कुल 4 हत्याएं हो चुकी हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए गांव में फोर्स तैनात है, जबकि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।